में हम क्लास 9th ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम ऑलरेडी 1 मार्क और 2 मार्क के सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में फिगर बना के किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, और अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस को और बड़े पैमाने पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अपोजिट एंगल जो कि इक्वल साइड्स के हैं किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल इक्वल होते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट, यानी कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हमारे पास है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन, कैसा ट्रायंगल है बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा ये। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड आपकी इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी साइड इक्वल हो गया हमारा ए सी साइड की। अब टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव ये करना है हमें कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, इस साइड के सामने ये, इस साइड के सामने ये, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में अपोजिट बोला जाता है। ठीक है, अब हमने लिया कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या करा बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए डी, तो क्या हो जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी पर। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। अब इसका करते हैं प्रूफ स्टार्ट। ठीक है, अब प्रूफ में हमने लिया ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आ गए हम हमारे पास, एक ट्राइंगल ये वाला आ गया और एक ट्राइंगल ये वाला आ गया। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ए डी सी, ए डी सी, ए डी बी, ए डी सी, दो ट्राइंगल हो गए। अब दो ट्राइंगल में तीन चीजें बराबर दिखानी है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ए बी और ए सी हमें इक्वल दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ से, गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज ए डी कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड, कॉमन का मतलब दोनों में आ रही है, इसलिए बनेगी हमारी कॉमन साइड। तीसरी चीज बच्चों, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मतलब एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्यों हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बच्चों देखो ये क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड, ये है एंगल, वो भी कितने का, 90 डिग्री का। बच्चों मैंने आपको समझाया था, जब कभी आपका एंगल 90 डिग्री का आएगा तो आपको वहां पर लिखना है बाय कॉन्ग्रुएंसी, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये चलती है वहां पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा उससे, क्योंकि राइट एंगल आपका 90 डिग्री का, हाइपोटेनस आपके इन दोनों में से कोई भी एक साइड हो जाएगी, और साइड तो है ही साइड, तो कुल मिला के ये दोनों साइड ही होती हैं और ये एंगल, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल कौन सा वाला, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्राइंगल ए डी सी के, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें पता है हम सी बी सी डी लगाते हैं, बाय सी बी सी टी। अब दोनों ट्राइंगल में जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्ची कुछ चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी कि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से सिंपल हम बच्चों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये मतलब होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ए बी, ए सी, बी सी तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। जब तीनों साइड इक्वल है तो देयरफॉर सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं इसको x, हमने मान लिया कि एंगल जो इक्वल हैं सबकी वैल्यू है यहाँ पर x आ गया। अब हम लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू x इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चों, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, सब हमारे x है, तो यानी कि 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 डिग्री। अब a भी x है, b भी x है और c भी x है, तो देयरफॉर एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से इजीली हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए डी बी डी और सी डी, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए डी ये वाली लेंथ इक्वल है बी डी इस लेंथ के इक्वल है सी डी लेंथ के। ठीक है, मार्क लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फाइंड करना है आपको एंगल बी ए सी का, बी ए सी मतलब आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है एंगल बी ए सी इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम सिर्फ इस ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो इन ट्राइंगल कौन सा ऊपर वाला, ए डी सी, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड बच्चों इक्वल है। कौन कौन साइड, ए डी इक्वल टू सी डी, दोनों साइड इक्वल है,
तो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसको मान लिया हमने x और इधर वाले को मान लिया हमने x, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो लिख देंगे हम देयरफॉर एंगल DAC इक्वल एंगल DCA इक्वल टू x लेट कर लिया हमने, ठीक है। और क्यों होंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा x। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम आएंगे इधर, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कौन सी AD और ये BD, ये इक्वल है, AD इक्वल टू BD, साइड इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD के सामने ये वाला एंगल, एंगल B, और इक्वल टू BD के सामने ये वाला एंगल, यानी कि इसका नाम है DAB, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे, ये मिल लिया हम, लेट y सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये भी y हो गया, इतना पतला सा जो ये y और ये भी y, दोनों हो गए। अब देखो बच्चों, अब आप इस पूरे ट्रायंगल में फोकस करो, पूरे ट्रायंगल में एक बार देखो ध्यान से। अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, और ये वाला एंगल हमारा C हो गया। अब एंगल में लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी जाएगी, तो ये वाला जो एंगल A है इसमें दो एंगल आएंगे x और y, ठीक है, और B में y और C में क्या आएगा, अकेला x। तो कैसे लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम आगे से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आया था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x कितना हो गया, 2x, ये कितना हो गया, 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमने फिगर में देखा x प्लस वाई है कितना हमारा, x प्लस वाई ये पूरा ज्वाइन करके है हमारा, पूरा x प्लस वाई पूरा ज्वाइन करके एंगल A है, तो इस तरीके से एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस इस तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ABC, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के, और एंगल BAD का ये एंगल BAD, ये वाला एंगल, ठीक है, इसे 1 ले लेते हैं, एंगल BAD और CAE ये वाला, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2B गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल, ADE, ये वाला ADE, ये वाला ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है। हमें पता है ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस दो तरीके से प्रूव होता है। सबसे पहले या तो हमें पता लग जाए कि दोनों एंगल बराबर है, तो इससे हम कह देते हैं अपोजिट साइड इक्वल है। यह सबसे आसान होता है आइसोसेलेस के लिए, कि इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि इस ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल होते ही ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जो हमें गिवन है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद में हम ये शो करते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल की इक्वल होने से क्या होगा, जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसके अपोजिट साइड ये वाली और इसके अपोजिट साइड ये वाली, दोनों साइड बराबर, और दोनों साइड बराबर होते ही साइड कहाँ आ रही है, ट्रायंगल ADE के अंदर, तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर से समझ लो, हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमें दोनों साइड के ट्रायंगल्स में गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद हमें शो करेंगे कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है। जब एंगल इक्वल तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल, तो इसके सामने ये साइड, इसके सामने साइड दोनों साइड इक्वल। अब दोनों साइड इक्वल होने के बाद में ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों इसके प्रूफ को हमने कैसे किया। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD, जो इधर का ट्रायंगल ये लिया, और एक ट्रायंगल लिया हमने ECE जो इधर का, दोनों साइड के ट्रायंगल लिए, बीच वाले ट्रायंगल को छोड़ दिया फिलहाल। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन था, AB इक्वल टू AC, ये भी हमें गिवन था कि दोनों साइड इक्वल है, ये गिवन है हमें। इसके बाद जब दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल B के होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। जब दोनों साइड गिवन है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये एंगल आ गया, ये भी एंगल आ गया, और ये आ गया आपकी साइड। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कहाँ से हो गए, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, यानी कि दो एंगल और एक साइड की कॉन्ग्रुएंसी, तो ये दोनों ट्रायंगल जो साइड के दोनों एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में CPCD से हम इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, कि AD इक्वल टू हो गया हमारा AE साइड के। अब ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ADE ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। इस तरीके से इजीली हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शो कर सकते हैं। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, ये इस तरीके से फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है। ये वाली साइड ए बी अलग बना दिया हमने, ए बी साइड इक्वल है बी सी साइड के। बच्चों इससे आपको समझने में आसानी रहेगी इसलिए अलग बनाया है। आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, एंगल ये वाला और ये एंगल दोनों इक्वल है। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ये आपका गिवन है, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू x की, x मतलब ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा इस ट्राइंगल में, ठीक है, दोनों ट्राइंगल इक्वल है। अब मान लीजिए कि ये वाला ट्राइंगल a है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल a, ये a है तो ये भी a क्यों होगा, क्योंकि हमने मान लिया लेट, ठीक है। दोनों को a हमने मान लिया, इक्वल दे रखे थे, एंगल a इक्वल टू एंगल c इक्वल टू a हमने मान लिया, ठीक है। अब हम करते हैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस वाले में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें लगाई, a प्लस 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस, अब इन दोनों को जोड़ा, ये बनेगा 70 और 50, ये बनेगा 120 130, 130 इक्वल टू 180। तो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री, ठीक है। इसे उधर जाकर माइनस करेंगे, ए की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, यानी यहाँ पर जो ए है इसकी वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाओ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो x प्लस 55 प्लस 50 इक्वल टू 180, तो x प्लस ये 105 डिग्री इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 180 डिग्री माइनस 105, x इक्वल टू 75 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्राइंगल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अगली वीडियो पर और वहां पर आपको फिर से अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर।